इकट्ठे बैठ करके कोई प्रार्थना करना, मिल करके भोजन करना, मिल करके विद्या को ग्रहण करना, एक हमारा वैदिक धर्म है। भगवान से यही प्रार्थना की जाती है कि जो सामूहिक प्रार्थना है वो बलवान होती है। एक व्यक्ति जब 40 का पाठ करता है तो उसका ये कहीं पुण्य है, लेकिन जब हम सामूहिक कर रहे हैं तो ये प्रार्थना बलवान हो जाती है। और बलवान प्रार्थना ही परमात्मा तक पहुंचती है, शीघ्र पहुंचती है, जल्दी पहुंचती है। आज कई वर्षों से निरंतर स्थापना दिवस से लेकर के चला हुआ या कृत्य उन पूर्वजों के लिए भी समर्पित है जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, और अपने धर्म के लिए समर्पित है। और बाकी सब दुनिया भगवान शंकर जी की कृपा से जो सब हम आप लोगों को मिल रहा है, ये सब कृपा है, उस ठाकुर की कृपा, उस परमात्मा की कृपा है। आज हम जिस स्थली पर बैठे हैं, जिस पावन आसन को लेकर के हम बैठे हैं, कहें कि वो एक मन की भावना है। पुरियाना मां सेवती देवी के मन की भावना को जिसको दत्तक पुत्र शिवराम जी जो आज नहीं है, जिन्होंने उसको पूरा किया और संचालन समिति के हाथों में सौंप दिया। अब तुम तो आज आपके सुपुत्र हरदेव मेरे सामने बैठे, पत्नी बैठे हैं। नियम दिया है कि जब जब कोई कार्यक्रम चला रहे पूजा करेंगे, भाव से, श्रद्धा से, अपनी श्रद्धा को अर्पित करें। हम सब के लिए पुण्य। और निमिषारण्य की पावन धरती के ऊपर बैठ करके सूत देवी के मुखारविंद से सावनक इत्यादि 88 हरियाणा विशेष पावन गाथा को श्रवण कर रहे हैं। ऋषियों, गतिर्नास्ते न तस्यैव पुत्रादन्या वरदूतमयी। अपुत्र की गति नहीं। आहा, ऐसा प्रश्न किया कि जिसके संतान ने, क्या उसकी गति नहीं? गति का संतान उत्पन्न गति के लिए नहीं है। जिसके संतान में, जिसके कोई पुत्र नहीं है, क्या उसकी गति नहीं है? नास्ति स्वर्गे नैवा यदि पुत्रादन्यर्नास्ति परलोकस्यात् साधनम्। ऋषियों, अनेक उपाय करके भी संतति उत्पन्न होनी चाहिए। और अगर किसी भी उपाय से संतान न हो तो उसी गति के रास्ते शास्त्रों में लिखे गए, विभिन्न प्रकार से रास्ते लिखे गए हैं कि तुम्हें अपनी सदगति किस प्रकार करनी है। इतनी जब कथा कही सूतदेव जी ने तो सब ऋषि मुनियों ने आज्ञा किया, महाराज हम इस पावन गाथा को श्रवण करना चाहते कि पुत्र गति देता है। जिन वेद व्यास जी ने इस पावन ग्रंथ को लिखा उनके संतान नहीं,
पिबरी संतान योगेन पुत्रार्णी च मंथनम्। स्त्री भी नहीं, अरणि मंथन कर रहे हैं। अरणि मंथन अग्नि जलाने के लिए अरणि मंथन, लकड़ियों का मंथन किया जाता है, फिर अग्नि मंथन किया जाता है। एकांत में बैठे अरणि मंथन करते करते वेद व्यास जी का तेज संकलित हो गया। अरणि उसी पक्षियों के जोड़े जो सामने दोनों बैठे थे, दो जोड़ा बैठा था पक्षियों का, आपस में देर वार्तालाप कर रहे थे। उन्हें देख करके वेद व्यास जी का मन मंचित हो गया। कर्म को लिखने वाला और इच्छा जागृत हुई कि मेरे संतान होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई स्त्री नहीं है। तो इस श्लोक लिख दिया गया, अपुत्र से गति नास्ति। जिसके पुत्र नहीं उसकी गति कभी नहीं, और मेरे भी पुत्र नहीं। तो अरणि मंथन करते करते तेज नीचे गिर गया, जिसको पीबरी कहा है, पक्षी उठा करके ले गया है। और उसी अरणि से, अरणि को ही अपनी पत्नी मान करके सुखदेव जी की उत्पत्ति हुई। माता सुखदेव जो सर्वशास्त्र शारद है, अरणि के मंथन से उत्पन्न हुआ बालक वो सुखदेव। जिस सुखदेव ने स्वयं लिख दिया, रणं प्रच्छेदकारी च गृहस्थाश्रमन्मुत्तमः, तीनों ऋणों से पूर्ण करने वाला गृहस्थाश्रम है। पिता ने कहा संन्यास बड़ा है, उस संन्यास को छलांग मत लगा। जहाज जब उड़ता है तो पहले वो रनवे पे दौड़ता है, हवाई पट्टी पर दौड़ता है, और जब उसकी उड़ान भरपूर हो जाती है, तेज में आता है, तब जाके आकाश में उड़ता है। पहले तो तुम्हें व्यस्त रहना होगा। जब भी कोई पाप करता है वो लोभवश करता है, इसलिए इंसान कभी पाप नहीं करता तभी जब उसको कोई लोभ उत्पन्न होता है। तो देवताओं ने कहा हमें क्या मिलेगा? अवशेषम यज्ञ चरुणामा, जब मानव आहुतियां देगा, यज्ञ करेंगे, तो हवन कुंड में जितनी आहुति चली जाएगी वो देवताएं हम देवताओं को प्राप्त हो जाएगी। अग्नि कुंड के बाहर जितना भी चरण गिरेगा वो भाग तुम्हारा होगा। तो जनमे देवी इस कथा को सुन, उन्होंने कहा जब यज्ञ किया जाएगा तो यज्ञ के बीच में चरु बहुत सारा बाहर गिर जाता है। तो कहा कि इसको कदापि उठा करके यज्ञ कुंड में न डाले, उस चरु को किनारे रख लिया जाए। दीमकों का भाग है, क्योंकि दीमक ने प्रसन्न हो गए, कोई बात नहीं, हमारे लिए चरु मिलेगा, हम प्रतंचा काट लोग हो गए। और दीमक धीरे धीरे लगे और भगवान जिस प्रतंचा के ऊपर सोए थे उस प्रतंचा को दीमकों ने काटा, उन चिंटियों ने। जैसे वो कटा तो बड़ी घोर गर्जना हुई, और उस गर्जना के बीच में क्या देखा कि भगवान विष्णु का मस्तक नहीं रहा, धड़ अकेला था। ये क्या? सारे देवता घबरा गए, भगवान विष्णु कहाँ चले गए, परमात्मा कहाँ चले गए?
भगवान विष्णु कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, चारों तरफ खोज होने लगी, लेकिन भगवान को कहीं नहीं मिले। खाली धड़ पड़ा है, मस्तक नहीं जुड़ा है, मस्तक उड़ करके छोड़ निद्रायां भगवयस्यै नींद में लगा हुआ जो मस्तक था वो निकल गया। आकाशवाणी में अश्व सामने घोड़ा खड़ा है, उस घोड़े की गर्दन को काट करके विष्णु के धड़ से लगा दिया जाए। क्यों? कारण भगवान का हयग्रीव अवतार होना है। घोड़े को हयग्रीव कहते हैं। और जैसे देवताओं ने मस्तक काटा घोड़े का और उस घोड़े को मृत किया और उस मस्तक को लेकर के भगवान विष्णु से जोड़ दिया। भगवान विष्णु खड़े और अश्व बने हुए, घोड़ा बने हुए, मस्तक जो है वो घोड़े का है, हयग्रीव का है। सूतदेव जी ने कहा, ऋषियों, भगवान ने हयग्रीवा अवतार ले लिया। अवतारों के बीच में हयग्रीव अवतार है। और वह हयग्रीव अवतार किस लिए लिया? बहुत सारे देवताओं को पकड़ करके का हयग्रीव नाम का दैत्य पाताल में दिया। उस दैत्य को मारने के लिए भगवान ने हयग्रीव अवतार लिया और देवताओं को वापस लाया। तो भगवान विष्णु का साथ देने के लिए मां लक्ष्मी मैया ने भी घोड़ी का रूप धारण किया और इस मृत्यु मंडल के ऊपर विचरण करने लगी। और इस मृत्यु मंडल के ऊपर रह करके हयग्रीव अवतार के बीच में दोनों पति पत्नी लक्ष्मी और भगवान विष्णु युग युगा एक युगम के बीच में इस अवतार को पूर्ण किया और अवतार लीला पूर्ण करके देवताओं को देवलोक वापस करके अपने वैकुंठ धाम में चले गए। हयग्रीव अवतार की कथा को श्रवण करने के पश्चात ऋषि मुनियों ने सबने कहा, महाराज, हम वेद व्यास के विषय में जानना चाहते हैं। उन वेद व्यास जी को इतना बोध कैसे हुआ और त्रिकाल दर्शन कैसे हुआ, वो ज्ञान कैसा हम जानना चाहते हैं। तो मेरे भाई बहन सूतदेव जी ने कहा, ऋषियों, सुनो, मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास कहता हूं। एक पशु इन्हीं देवते जो इस धरणी के ऊपर एक राजा का रूप धारण करके आए और उस राजा का पुण्य प्रताप इतना था कि देवताओं ने उस राजा के लिए एक विमान दे दिया। जब भी वो राजा चले वो विमान में चले, जब भी राजा कहीं जाता था तो विमान में उड़ करके जाता था। और उस राजा के विमान को रखने के पश्चात उस राजा का नाम ही ऊपरी चढ़ गया। राजा आकाश मार्ग से चलने वाला राजा ऊपरी चढ़। जब भी कहीं जाता ऊपरी चढ़ रास्ते से जाया करता था। पत्नी का नाम है गिरिका। दोनों पति और पत्नी बड़े आनंद से रहती। गिरिका नाम की वो भी अप्सरा थी और वो देवताओं की कृपा से इस धरा धरती के ऊपर आई थी। वसुतामृतमती चैव लिंगं समयन्त्या। पिता का श्राप आया। राजा ऊपरी चढ़ के पिता का श्राप आ गया और उस श्राप को पूर्ण करने के लिए मांस पिंड देना था। द्वापर के बीच में मांस पिंड हुआ करता था। मांस पिंड तो मांस तो राजा
करने के लिए, मांस लाने के लिए अपने विमान में बैठा और चला गया। राजा उपरीचर विमान में बैठ के जंगल में चला गया। जंगल में जाकर के ध्यान आया, मेरी पत्नी ऋतुमती हुई है, मेरी पत्नी के लिए गर्भ धारण करना है और मैं तो चला आया हूं आखेट के लिए, ना जाने कितने दिन मुझे लग जाएंगे। तो अपना तेज लेकर के उस राजा उपरीचर ने बाज पक्षी को दे दिया। एक फूटक बनाया, दोना बनाया, उसमें तेज रखा और पक्षी का आह्वान किया, बाज को बुलाया और बाज से कहा, बाज ये मेरा तेज ले जाओ और मेरी पत्नी गीरिका जो ऋतु स्नान से निवृत्त हुई है ये उसे दे दो, मेरे संतान हो जाएगी। वो बाज पक्षी के आकाश मार्ग से ही और आकाश मार्ग से ले जाता हुआ वो जैसे ही नदी के ऊपर से जा रहा था, एक दूसरे बाज ने देखा, अरे इसके मुख में कुछ खाने की चीज है और उसके ऊपर जप गया। वो बाज उस तेज को बचाने लगा, लेकिन बचाते बचाते वो तेज नीचे गिर गया। नीचे का मछली है जिसका नाम है आद्रिका, और उस मछली ने उस तेज का भक्षण कर दिया। और आद्रिका नाम की अप्सरा थी। एक दिन एक ब्राह्मण नदी के किनारे बैठा था और नदी के किनारे बैठ करके वो ब्राह्मण संध्या कर रहा है, पूजा कर रहा है, भगवान के ध्यान में सुमिरन कर रहा है, चिंतन कर रहा है। वो आद्रिका स्नान कर रही थी और स्नान करते करते चली आई, ब्राह्मण के पांव का अंगूठा फाड़ दिया। बस इतना करना था, अंगूठा पकड़ना था। ब्राह्मण ने तुरंत श्राप दिया, जाओ मैं तुम्हारे लिए श्राप देता हूं, इस जल की मछली बन जाओ। तो वो आद्रिका रुदन करने लगी, रोने लगी, महाराज आपने मेरे लिए श्राप दे दिया है, मैं तो आपके पास नमन करने आई थी, लेकिन आपने तो श्राप दे दिया। संध्या पूजा करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का आक्षेप करके दोष करता है। आद्रिका कहती है, मैं मछली तो बनूंगी, अब मैं समझ गई हूं आप ब्राह्मण, तेजस्वी ब्राह्मण, आपकी वाणी में ओज है, आपके तेज में ओज है, लेकिन मेरी मुक्ति कैसे होगी? अब इस मछली जो बनी हूं, बन जाऊंगी, उसके पश्चात मेरी मुक्ति किस प्रकार होगी, मेरी सदगति कैसे होगी, मैं किस प्रकार की अप्सरा होंगी? जब तुम्हारे उदर से, तुम्हारे पेट से कोई संतान उत्पन्न होगी, तब तुम्हारे लौट करके दोबारा देवलोक को प्राप्त हो जाए। याद रखना, इंसान 5 माला करता है, 10 माला करता है, 50 माला करता है, समझता है मैं बड़ा भक्त हो गया, नहीं। जन्म जन्मांतर बीत गए, ऋषि मुनियों को साधना करते तब करते, गति पाना कठिन है, भगवान को पाना कठिन है, उस मालिक को मिलना बहुत कठिन है, बहुत कोशिश, ना जाने कितने जन्म लग जाए। करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, नाना प्रकार से बारंबार इंसान जब प्रयास करता है तो उसकी गति बनती, वो चढ़ता है, पौड़ियां चढ़ता है, सीढ़ियां चढ़ता है। एक जन्म में हम इतना कर लें, अगला जन्म हो भगवान हमसे और अच्छा करवाए, उससे अगला जन्म हमसे और एक एक पौड़ी हम चढ़ना शुरू करते हैं। आज हम कहीं अच्छे थे, तब आज अच्छे बने हैं, कथा सुन रहे हैं सब प्रेम से। हमारा पूर्व जन्म भी अच्छा था, तभी हमारे लिए ये कथा मिली है, तभी ये मानव देह मिली है, और इस मानव देह में आकर के ये कथा श्रवण कर रहे हैं। मानव तो कितने कितने मानव है दुनिया में, कौन जा रहा है धर्म की ओर, कौन प्रवृत्त हो रहा है।
कितने लोग चाहे देखा देखी, अब देखो 66 करोड़ दुनिया ने स्नान किया, चाहे वो देखा देखी ने किया चाहे कुछ भी किया, लेकिन किया हुआ किसी ने तो कहा है कि किया हुआ वृथा जाता नहीं है, बिन किया लागे नहीं। तो कुछ भी किया क्या प्रतिशत के हिसाब से हमको पुण्य मिल जाता है, हम कितना कर रहे हैं उसका प्रतिशत हमको मिल जाता है। अच्छा कोई कर्म किया हुआ तब इंसान बने, और इंसान बन करके तभी तक प्रार्थना करते जाते। ये मेरी अर्जी है, मैं बसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, ओ मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, ओ मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है, मैं वैसी हो जाऊं जो तेरी मर्जी है, हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये वारिस है, ये वारिस है, ये वारिस Oh yeah.
कितना प्यारा है, वो कितना प्यारा है, वो कितना प्यारा है, वो कितना प्यारा है, वो चाँद कहीं जब शाम जब शाम जाएगा खुशबू
जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ तुम्हें छोड़ कर किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जो तेरी मर्जी, न कोई बुलाना न कोई अर्जी, कर लो करा लो जो तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो कहना भी होगा, कहना भी होगा तो कहना भी तुमसे कहूँगा, ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वही मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा।
दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था तेरे ही हाथ में सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिया मेरी अवस्था तेरे हाथ में सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे, जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम्हारे वही मैं करूँगा। चले चलोगे वही मैं करूँगा। चले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहानात रख लोगे, जहानात रख लोगे, जहानात रख लोगे, जहानात रख लोगे वही मैं रहूँगा। चले चलोगे वही मैं रहूँगा। चले चलोगे वही मैं रहूँगा। वही मैं चलूँगा, वही मैं चलूँगा। स्वाति नामक नक्षत्र के बीच में जो बूंद गिरती है उसका अलग अलग प्रभाव है। कदली सीप भुजंग, अगर वो स्वाति की बूंद केले पर गिर जाए तो कपूर बनता है। वही स्वाति की बूंद अगर सिप्पी पर गिर जाए तो मोती बनता है। वही स्वाति की बूंद अगर सांप के मुख में गिर जाए तो विष बन जाता है। जैसी संगति बैठी वैसा हमारी जिस प्रकार की संगति होगी हमारा मन वैसा हो जाएगा। जिन लोगों के साथ हमारा रहना सहना है उनकी रहनी सहनी हमें आएगी। अब विचार करिए कि हमारे किसके साथ है, हमारी संगत कैसी है। जिसके साथ हम रह रहे वो नास्तिक है या आस्तिक है। अगर वो नास्तिक है तो हमें नरक की ओर ले जा रहा है, और अगर आस्थावान है तो सन्मार्ग की ओर ले जा रहा है। और एक दूसरे के संग में जैसे बढ़ते चले जाओगे उसी प्रकार संगत बढ़ती चली जाएगी। बंद कर दो, सुनना मत, इसका भी बजाया। हम जिस संगति में बैठे मंदिर में आकर के मन को शांति मिलती है, ये बात सच है। चाहे वो 2 क्षण के लिए ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ हजारों लोगों का मस्तक झुकता है। हजारों लोगों का मस्तक झुकता है, जहां हजारों व्यक्तियों का पुण्य अंदर पहुंचता है आकर के। उस पुण्य के बाद में सब बनते हैं। यहां जितने बैठे हैं ऐसा कोई नहीं जिसने पाप ना किया, उनमें भी ऐसा, लेकिन हमारे पुण्य भी है, हमारे पुण्य भी। कथा पंडाल में बैठने मात्र से ही पुण्य प्रारंभ हो जाता है। हमारा पाप बाहर खड़ा रहता है,
वो जाकर के दर्शन करता है और कभी 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 प्रवेश कर जाता है, कथाओं में प्रवेश कर जाता है, भक्त हो जाता है। बहुत जगह ऐसा सुनने में आया। इसलिए कहा गया कि जिस संगति में हम बैठ रहे हैं, जहां हम जा रहे हैं, वहां की परीक्षा चल। गंगा मैया और राजा शांतनु बड़े प्रीति से रहने लगे। सहारा तुम्हें हो, बनाया है तुमने सभी रंग रंग से सजाया है तुमने। ये नर्तन का चोला बनाया है तुमने सभी रंग ढंग से सजाया है तूने। भूमि मेरी नयारा भूमि मेरी नजारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मैया किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। चमकते हो प्यारे तुम्हीं बिजली करते हो प्यारे। तुम्हीं सूर्य बनकर चमकते हो प्यारे तुम्हीं बिजली बनकर धड़कते हो प्यारे। तुम्हें चाँद सितारा तुम्ही हो, तुम्हें चाँद का सितारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। किनारा तुम्ही हो, मेरी जिंदगी का
सहारा तुम ही हो। बरसते हो प्यारे, तुम्ही फूल बनकर महकते हो प्यारे। तुम्ही बन के बादल बरसते हो प्यारे, तुम्ही फूल बनकर महकते हो प्यारे। नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो। नदी सिंधु सागर की धारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मेरी मैया सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। कृपा को करुणा सभी काम तेरे, सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे। कृपा को करुणा सभी जग तेरे, सभी रूप तेरे, सभी नाम तेरे। यदि भिक्षुक सद्गुरु हमारा तुम्ही हो। यदि भिक्षुक हमारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मेरी मैया किनारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा तुम्ही हो। मेरी जिंदगी का सहारा